हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आपकी हम कुछ पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे, कुछ आपके डाउट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, रेडियो ऑपरेटर की, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट आ रहे हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सब कुछ ना मतलब पढ़ने की कुछ छोटे छोटे कुछ रूल होते हैं, या उनको समझ लीजिए जो टिप्स होती हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें ये चीज़ एहसास नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप, मैं जो बता रहा हूँ, आप उसको करके देखिए, आपको बिल्कुल निश्चित तरीके से आपको अपनी पढ़ाई में अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप जहाँ भी जिस तरीके से पढ़ रहे हो, एकदम शांत, स्वच्छ, अच्छे तरीके से, अच्छे मन से बैठिए। वहाँ अच्छे मन से और शांत तरीके से क्या होता है कि आपका कोई काम कर रहे हैं, वो आप काम अधूरा छोड़ दिया आपने और बैठ लिए कि मैं थोड़ा सा जल्दी इस काम को पढ़ लूँ, थोड़ी सी पढ़ाई रह गई थी, अभी मुझे वो काम करना है। या तो उस काम को ही पहले आप कर लीजिए अच्छे तरीके से, या स्पेशल अपने टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई पे। कुल मिला करके मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम सिर्फ हमारे दिमाग में पढ़ाई मतलब पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस टाइम पे आप खेलते हैं तो उस टाइम पे हम पूरा ध्यान खेल में केंद्रित कर देते हैं। कहीं हंसी मजाक करते हैं तो हम बिल्कुल उसमें घुल मिल जाते हैं। तो जब आप खेल के लिए टाइम दे रहे हो, आप टीवी देखने के लिए टाइम दे रहे हो, मूवी देखने के लिए टाइम दे रहे हो, सब कुछ हर किसी के लिए टाइम दे रहे हो उसी के हिसाब से जो उसके अनुकूल है, तो भैया पढ़ाई के लिए भी तो उतना ही इसी तरीके से टाइम देंगे। जब तक हम मन से नहीं पढ़ेंगे इन किताबों को, तब तक हमें इनमें से कुछ भी जो डाटा है हमारे लिए कलेक्ट नहीं हो पाएगा हमारी बुद्धि में। दूसरी बात यह है कि जब आप जिस समय पढ़ रहे हो, शांत रहिए बिल्कुल एकदम। मन से किसी बाहरी चीज़ों के बारे में मन सोचिए। पढ़ रहा हूँ, अरे यार उससे बात नहीं करनी, उससे भी बात भी करनी थी, अरे मुझे वो सामान लाना था वहाँ से, अरे उसका मैसेज आ गया होगा यार, रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो लड़ाई झगड़ा हो जाए कुछ, कभी ये कभी वो। इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। हो सकता है आपको मेरी इन बातों पर हंसी आ रही हो, लेकिन इनका जो परिणाम होता है ना, वो बिल्कुल गलत ही होता है। आपको जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। तहस नहस का मतलब यार तहस नहस ही तो होगा। जिन किताबों को पढ़ने के बाद हमारा जीवन सुधरेगा, आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं लगा रहे तो और क्या होगा। अब बात आती है कि याद करने वाली चीज़ पे। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, पहले तो आपको कोई भी चीज़ कितनी भी सरल लग रही हो या कठिन लग रही हो, सभी चीज़ का जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है हमें तुरंत। चाहे हमने मैथ पढ़ा या रीजनिंग पढ़ी, उनकी प्रैक्टिस करते चलो, उनकी रिवीजन करते चलो। अब बात आती है कि चीज़ों को याद न होने की। ज़्यादातर आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जीएस में। देखिए, अगर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा जीएस का, मानो ये एक बुक है और हमने इसमें पढ़ा, हमने इसमें किसी भी तरीके से कोई संविधान का टॉपिक पढ़ा है इसमें, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, मानो इस पर राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, इस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक राष्ट्रपति की जो है ये कार्य की जो शक्तियां हैं, इस तरीके से इस अनुच्छेद में उनकी ये कार्य हैं, और यहाँ वो पद से हटाए जा सकते हैं, यहाँ नहीं हटाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। अगर हमको बाद में लगा कि ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही हैं, तो हमको क्या करना है, हमको एक पेन लेना है, और मैंने आपसे कई बार पहले ही बता चुका हूँ, अपने पास ना एक बिल्कुल एकदम बिल्कुल रद्दी रफ कॉपी रखिए, जिसमें कोई सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं, ना अच्छा लेख हो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। कोई भी चीज़ हमें याद नहीं हो, उसमें लिख लिख करके याद करिए, उसमें लिख लिख करके याद करिए, ठीक है। ये चीज़ ऐसे है, ये अनुच्छेद इसमें है, चाहे एक अनुच्छेद आपको 5 बार लिखना पड़ जाए, लेकिन मतलब आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी। एक तरीके से एक मैं फैक्ट के तौर पर कह रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ें अप्लाई करके देखी। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, अगर वो आपने 3-4 बार लिख लिख करके याद कर ली ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात यह है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की, रेडियो ऑपरेटर की, यूपीएसआई की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में पीवाईक्यू देखते चलिए। हमारे एक दिक्कत और है कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हम। मानो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ भी आता है, आपको भी पता है, उसमें रीजनिंग भी आती है। तो मैथ का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी बुक उठा ली मैथ की, उसको लगाए जा रहे हैं। अगर आपने सीजे लेवल की ले लिया, कोई बड़े एडवांस मैथ की बुक आपने ले ली, अच्छी खासे जो उसकी हैं एग्जाम की, वो आपने ले ली, और उसको आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है अंदर से टूट जाएंगे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है एकदम धस से नीचे आ जाएगा, और आपको लगेगा मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि वो जो बुक है वो किस लेवल की है, और मेरा जो लेवल है वो किस लेवल का है। इस वजह से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, उसी लेवल में, उसी गहराई तक पढ़िए। अब ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं? ये चीज़ पता चलती है, मैं आपसे हर बार कहता हूँ, किसी भी तैयारी का जो आधार है वो है उसके पीवाईक्यू। अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू देखें। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ भाई बहन पूछते हैं ये भी क्या होता है, तो आपको पता है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनके, यानी कि जो पिछले पेपर होते हैं, उनको अगर हम लगाएंगे तभी तो हमें अंदाजा होगा यार इस तरीके से पेपर आया था, इसका मतलब इतना लेवल पूछा जाता है। बस इस लेवल तक हमें तैयारी करनी है। सरल कठिन जो भी हो वो पीवाईक्यू लगाने के देखने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, आपकी तैयारी में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो। और आपको कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, और यार एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना,
उसकी जो बेल बटन है उसको भी जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। उससे मुझे भी एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ, जो भी मैं बात बता रहा हूँ मेरे कुछ भाई बहनों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बस मुझे यही जानकारी दी थी आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।